हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू पीपल आर डूइंग ग्रेट। भगवान जी आपके लाइफ में बहुत सारी हेल्थ, वेल्थ, प्रोस्पेरिटी, अबेंडेंस, सक्सेस ला के दे। आप अपनी लाइफ में बहुत सारी खुशियों को प्राप्त करें। आप जिस चीज़ के लिए ज़िंदगी में आए हैं आपको भगवान जी यूनिवर्स फॉर लाइफ पर्पस दे। मैं बात करती हूँ अपने चैनल पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, माधव की बहुत सारी बातें और बहुत सारी पॉजिटिव थॉट, क्योंकि मैं ये बिलीव करती हूँ कि जो आप सीखते हो अगर आप ये दूसरे को कन्वे कर पाते हो तो आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी के लाइफ में एक वैल्यू ऐड ज़रूर करते हो। आज की वीडियो मेरे स्पेसिफिक एक सब्सक्राइबर के लिए है। उन्होंने मुझसे कमेंट करके पूछा था कि दी किसी भी स्पेसिफिक पर्सन को जो है हम कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन इट्स क्लियरली ये चीज़ बताता है कि आपको अपनी ज़िंदगी में जो चीज़ चाहिए आप उसे मांगो, ठीक है, और ट्रस्ट रखो कि यूनिवर्स आपको वो देंगे ही देंगे। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में। इस पूरे प्रोसेस में गाइस लॉजिक नहीं लगाना होता, क्योंकि वाई, वेयर, हाउ हमारा काम नहीं है, वो यूनिवर्स का काम है, तो इसीलिए उन पे छोड़ देना चाहिए, ठीक है। एंड बहुत सारे लोगों ने, अगर आप आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, आप देखेंगे अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो मैनिफेस्टेशन से करी हैं। तो मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुल तभी होता है जहाँ पर आपकी उस पर्टिकुलर एक्टिविटी में एक इमोशंस होते हैं, ठीक है। एंड सबसे बड़ी बात, यूनिवर्स पे बिलीव होता है। मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें जो है, छोटी छोटी, बड़ी बड़ी, इवन माई करंट जॉब, ये भी मैंने मैनिफेस्ट ही करी थी, ठीक है। तो मैं मानती हूँ कि जब आपका बिलीव सच्चा होता है ना, और आपको पता है कि आप जिससे मांग रहे हो वो तो आपको देगा ही देगा, तो फिर चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। बैक टू द टॉपिक, किसी भी डिज़ायर पर्सन को अगर आपको अट्रैक्ट करना है तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपनी बात को कम्युनिकेट कीजिए यूनिवर्स को, ठीक है। डिसेंट तरीके से, सामने वाले को परेशान ना करके थोड़ा सा परेशान यूनिवर्स को कर दीजिए। यूनिवर्स को अपनी क्लियर कट इंटेंशन बताइए, जहाँ पर आप उस पर्सन के बारे में लिखेंगे और आप यूनिवर्स को बताएंगे कि यूनिवर्स थैंक यू। ज़िंदगी में किसी भी चीज़ की शुरुआत अगर आप थैंक यू से करते हैं तो इट मीन्स कि यू आर शोइंग ग्रैटिट्यूड, राइट। और ग्रैटिट्यूड जब आप किसी चीज़ को देते हैं तो वो आपको इन रिटर्न 10x होके मिलता है। तो आप लिखेंगे यूनिवर्स को कि यूनिवर्स थैंक यू सो मच, आई एम इन अ रिलेशनशिप, मैं उस इंसान के साथ रिलेशनशिप में हूँ और मैं उस ज़िंदगी को बहुत अच्छे से जी पा रहा हूँ या पा रही हूँ आपकी ब्लेसिंग से। हर चीज़ को यूनिवर्स पे आप सरेंडर कर दीजिए, राइट। बहुत लोगों का क्वेरी होता है कि यूनिवर्स है क्या। आप जिनको मानते हो ना, आसमान में तारे वो भी यूनिवर्स है, ठीक है, भगवान वो भी यूनिवर्स है। आप जिसको भी मानते हो, जिसमें आपका विश्वास है, वो यूनिवर्स है, लेकिन आपका बिलीफ सिस्टम बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, है ना। फर्स्ट चीज़ मैंने आपको बताया कि आप उन्हें क्लियर कट कम्युनिकेशन दें, उन्हें बताएं, और वो बताने का तरीका है स्क्रिप्टिंग। कहते हैं जब हम कोई चीज़ दिमाग लिखते हैं तो वो चीज़ हमारे दिमाग में, हमारे सबकॉन्शियस में बैठ जाती है और फिर हमारा ब्रेन ना उसी तरीके से उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि ये एक सबसे बड़ी चीज़ है कि ब्रेन हमें चलाता है बट एक्चुअली हम ब्रेन को चलाते हैं, है ना। थोड़ी सी ट्रिकी बात, फिर किसी वीडियो में आगे समझाऊंगी। आज के प्रोसेस में फर्स्ट आपको करनी है स्क्रिप्टिंग, ठीक है। आपने अपनी चीज़ भगवान को दे दी, यूनिवर्स को दे दी, और सेकेंड चीज़ आपको करनी है सरेंडर। सरेंडर जब आप कर दोगे ना, किसी भी चीज़ के साथ आपकी डिटैचमेंट होना और सरेंडर करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी भी चीज़ के पीछे डेस्पिरेशन से रहोगे, वो चीज़ आपसे उतनी ही दूर भागेगी। जब आपने एक चीज़ लिख दी ना यूनिवर्स को, कर दो सरेंडर, कि अब तो जो होगा वो ही करेंगे, मेरे को तो बस अब आगे अपनी कुछ चीज़ें हैं जो करनी है, आउटकम उनका है, आउटकम को विजुअलाइज करना आपका काम है। तो ये मेरा थर्ड स्टेप है। फर्स्ट स्टेप में हमने करी स्क्रिप्टिंग, सेकेंड स्टेप में हमने किया डिटैचमेंट और सरेंडर, योर सेल्फ टू यूनिवर्स और योर विश टू यूनिवर्स। थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग इज विजुअलाइजेशन। किसी भी चीज़ के लिए अगर आप उसके आउटकम को विद इमोशंस इमेजिन करोगे ना, और अच्छी पॉजिटिव चीज़ इमेजिन करोगे, तो वो आपके लिए बहुत ही एक अच्छा पॉजिटिव माइंडसेट क्रिएट करेगी। जब आप उस चीज़ को जीना शुरू कर दोगे ना, तो आपका ट्रस्ट और भी मजबूत हो जाएगा। और इसमें कोई पैसे नहीं लग रहे। अपने लिए अच्छा सोचना, अपने लिए पॉजिटिव सोचना, अपने लिए पॉजिटिव विजुअलाइज करना, जिस इंसान के साथ आप रहते हो उसको साथ में विजुअलाइज करने, गाइस इसमें कोई पैसा नहीं लगता। तो प्लीज़ अपने इस चीज़ को ज़रूर फॉलो कीजिए, विजुअलाइजेशन कीजिए। अब पता है कई लोग ये भी कहते हैं कि हमसे विजुअलाइज नहीं होता, नहीं होता,
कोई बात नहीं, 1 दिन करो, 2 दिन करो, 3 दिन करो, 10 दिन करो, 15वें दिन वो हो जाएगा। एंड उसका सबसे अच्छा तरीका है मेडिटेशन। मेडिटेशन ना बहुत ही डिफ़िकल्ट टर्म जो है वो बताई गई है, क्योंकि आप आजकल गाइडेड मेडिटेशन होती है, हर तरह की मेडिटेशन होती है, बट फिर भी आप अलाइन नहीं हो पाते हो। पता है क्यों? क्योंकि मेडिटेशन को ना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कर दिया गया है। मेडिटेशन मेरी भाषा में जो मैंने अंजना मैम से सीखा है वो यही है कि मेडिटेशन का मतलब है व्हेन यू आर टॉकिंग टू यूनिवर्स, व्हेन यू आर सिटिंग, और अब आप कह रहे हो आओ यूनिवर्स मेरे से बात करो। आप जो मुझे बोलोगे, आपने कुछ नहीं सुनना, कोई दिमाग में नहीं डालना, क्या चल रहा है सब कुछ छोड़ दो, क्योंकि जो भी चीज़ें चल रही है ना वो हमारे हाथ में होती ही नहीं। माधव एक चीज़ कहते हैं कि जो मैं करता हूँ वही होना है, तो तुम मत सोचो, जो मैं कर रहा हूँ उसे होने दो, और कहते हैं ना फ्लो विद द फ्लो, वो यही होता है। तो गाइज आपको सबसे पहले स्क्रिप्टिंग करनी है, अपने ट्रस्ट को बिलीव करना है। सेकेंड चीज़ आपको जो है सरेंडर करना है। थर्ड आपको विजुअलाइजेशन करनी है, एंड फोर्थ आपको मेडिटेशन करना है। पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव रहिए, मैं बिलीव करती हूँ एंड मैं सीरियसली आपको ब्लेसिंग देती हूँ। गॉड ब्लेस यू। आप अपनी लाइफ में उस चीज़ को अचीव करें, अट्रैक्ट करें जिसे आप चाहते हैं। एंड ज़िंदगी में ग्रेटिट्यूड देना कभी मत भूलना। बी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग यू हैव, क्योंकि कई लोगों को वो भी नहीं मिलती जो हमारे पास है। थैंक यू।